बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ जसारत न्यूज़ से आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर जमील ख़ान। जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स और अब मज़ीद जिद्दत जो है वो आती जा रही है। उसके अंदर एआई यानी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस या मस्नूई ज़हानत ने एक नए बाब का आगाज़ किया है। और चाहे वो गाड़ियाँ हों, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे आपकी घर की आम एक पानी की मोटर चलने वाली हो, तमाम चीज़ों में एआई का रोल जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो आज हम स्पेसिफ़िकली बात करेंगे जनरेटर्स के ऊपर और इंजन्स के ऊपर कि अब जो जदीद गाड़ियाँ आ रही हैं और इंजन्स आ रहे हैं, वो किस तरह से बन रहे हैं, वो कितने एफ़िशिएंट हैं, उसमें एआई का क्या काम है और किस तरह से वो आपको फ्यूल बचा के दे सकते हैं, कॉस्ट सेविंग कर सकते हैं। इस तरह की हम बहुत सारे आज मौज़ूआत पे बात करेंगे। आज हमारी पहली नशिस्त है। चलें तो आज हम अपनी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। पहली नशिस्त है हमारी, तो इंजन से तो आप सब लोग वाकिफ़ होंगे और यकीनन अपनी गाड़ियों में भी देखते होंगे, अपने घर में जनरेटर्स में देखते होंगे और उसका इस्तेमाल भी करते होंगे। कुछ लोग चलाना जानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं चलाना जानते होंगे, कुछ लोग उसके फ़ॉल्ट्स भी जानते होंगे कि क्या फ़ॉल्ट आया है, क्या मसला है, उसकी क्या रेमेडी करनी है, क्या उसको कैसे रेक्टिफ़ाई करना है। लेकिन हमारे पास बेशतर लोग ऐसे होते हैं घरों में जो उसको बस ऑपरेट करना जानते हैं, सिर्फ़ चलाना जानते हैं और उसमें कोई मसला आ जाता है तो फिर वो रुक जाते हैं या उनको समझ नहीं आता कि आगे क्या करना है। तो मैं एक छोटा-सा तारुफ़ देता हूँ। आज ईएफआई इंजन्स की हम बात कर रहे थे। तो ईएफआई बेसिकली जो टर्मिनोलॉजी है, इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन की टर्मिनोलॉजी है। और इसके अंदर हमारे पास जो मैकेनिकल इंजन्स होते हैं, जो इंटरनल कंबस्शन इंजन्स होते हैं, उसको हम कंट्रोल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स के थ्रू। और इसके लिए जो डेडिकेटेड एक कंप्यूटर होता है, जो इंजन की बॉडी के साथ अक्सर व बेशतर उसके ऊपर माउंट होता है और नहीं तो वो अंदर गाड़ियों में डैशबोर्ड्स के अंदर माउंट होता है। वहाँ से वो सारी वायरिंग के थ्रू कनेक्ट होता है आपके इंजन से। इसमें सारे सेंसर्स होते हैं और कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ आउटपुट्स होते हैं जो इंजन को ड्राइव करते हैं उसके अकॉर्डिंग, जो उसकी नीड होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ईएफआई इंजन्स जो है उसकी 3 कैटेगरीज़ हैं मेन, ठीक है? जिसमें हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक जो है आपका डायरेक्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं डीआई इंजन्स इस और एक आपका जो है मल्टी पोर्ट इंजेक्शन सिस्टम है, एमपीएफआई भी हम कहते हैं इसको। आपने बहुत सारी गाड़ियों के पीछे लिखा देखा होगा कि 1.0, 1.5 एमपीएफआई, 1.0 एमपीएफआई, 2.5 एमपीएफआई। तो जो 2 पॉइंट, 1 पॉइंट इस तरह की जो वैल्यू है, ये शो करती है उसके हॉर्स पावर को और सीसी को, जिसको हम सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर कहते हैं। और इसके अलावा जो है तीसरी सी कैटेगरी होती है थ्रॉटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम। सबसे पहले हम बात करते हैं, हम ईएफआई इंजन की टाइप्स की बात कर रहे थे, ठीक है? उसमें हम जनरल एक मैं आपको ओवरव्यू दे रहा था। उसके अंदर एक कंप्यूटर होता है जिसको हम गाड़ियों के अंदर ईसीयू भी कहते हैं, ईसीएम भी कहते हैं। और जनरेटर्स जो हमारे पास होते हैं, पावर जनरेटर्स जो इंडस्ट्रियल जनरेटर्स होते हैं या छोटे स्केल्स के अक्सर घरों में भी लगे होते हैं, तो उनके अंदर भी ईएफआई इंजन आते हैं और उनका कंप्यूटर या ईसीएम उनके साथ माउंट होता है। वो ईसीएम क्या करता है, वो ईसीएम जितने सेंसर इंजन के साथ कनेक्टेड हैं वो उनसे इनपुट्स लेता है, ठीक है? और फिर वो फ्यूल को ड्राइव करता है और एयर को ड्राइव करता है। और इसके साथ बहुत सारी सेफ्टीज़ हैं जिसको वो इंजन की उसके साथ मॉनिटर करता है। और अगर कोई सेफ्टी जो उसकी रेंज है उससे आउट होती है तो वो उसको इंजन शट डाउन कर देता है। तो ईसीएम वाले और ईएफआई इंजन्स के अंदर ये सारा एक फिनोमेना चल रहा होता है। इसीलिए वो इतने ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं कि वो हर चीज़ को मॉनिटर करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इंजन को ड्राइव करते हैं। मसलन मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप गर्मियों में, शदीद गर्मियों के अंदर एक ईएफआई इंजन स्टार्ट करते हैं, तो ईएफआई इंजन जैसे ही एयर लेता है तो वो एयर का टेम्परेचर भी देखता है और एयर का वॉल्यूम मेजर करता है कि कितना, किस वॉल्यूम से एयर इंजन ले रहा है। उसी के बिहाफ के ऊपर वो फ्यूल इंजेक्शन को तय करता है कि इसमें कितना फ्यूल मुझे इंजेक्ट करना है जिसके ऊपर एफिशिएंट कंबस्शन होगी। और इसी तरह अगर हम ज़्यादा सर्दियों में या जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड वेदर होता है, माइनस में चला जाता है, वहाँ पर वो उस हिसाब से, उस रेशो से फ्यूल को इंजेक्ट करता है और एयर को भी मॉनिटर करता है ताकि आपका फ्यूल ज़ाया ना हो।
तो इसीलिए EFI इंजन जो है वो फ्यूल एफिशिएंट बहुत ज़्यादा होते हैं। इनिशियल कॉस्ट उनकी थोड़ी ज़्यादा होती है आम कन्वेंशनल इंजन के मुकाबले में, लेकिन जो आपको लॉन्ग लास्टिंग उसके ऊपर आप देखते हैं इम्पैक्ट क्या आपकी कॉस्ट के ऊपर जो आएगा फ्यूल के थ्रू, वो EFI इंजन जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। खैर, इसके बाद हम बात करते हैं इसकी जो टाइप्स मैंने आपको बताई थी कि जो TBI टाइप है EFI इंजन की, थ्रोटल बॉडी के थ्रू इंजेक्शन होता है। आम इंजन जिसके अंदर जो EFI नहीं होते थे, आपको याद हो, और आज भी बाइक्स के अंदर कार्बोरेटर्स आते हैं। कार्बोरेटर का क्या काम होता है? कार्बोरेटर का काम ये होता है कि वो फ्यूल लेता है और उसके अंदर बारीक बारीक होल्स होते हैं जिसको हम जेट कहते हैं, फ्यूल जेट। फ्यूल जेट से फ्यूम्स निकलते हैं और एयर पीछे से एयर फिल्टर से होती हुई आती है और वहाँ एक मिक्सचर बनता है और वो मिक्सचर जो है वो चला जाता है अंदर इंजन के बर्न होने के लिए। तो इसी तरह जब EFI इंजन डेवलप किए तो एक सिस्टम जो है जो TBI है, जो थ्रोटल बॉडी इंजेक्शन सिस्टम है, वो थ्रोटल बॉडी के अंदर फ्यूल को इंजेक्ट करता है, लेकिन उसके साथ सारी रीडिंग्स लेता है। मसलन आपकी एयर का टेम्परेचर क्या है, आपके इंजन का टेम्परेचर क्या है, आपका वॉल्यूम क्या है एयर का, उसके अकॉर्डिंग करता है। अगर आप यही काम अपनी बाइक में देखते हैं कि बाज़ औक़ात आपका फ्यूल एवरेज बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, माइलेज कम देती है बाइक, क्योंकि उसके अंदर कोई ऐसी मेजरमेंट सिस्टम नहीं लगा होता। कार्बोरेटर में अगर कचरा आ जाता है, डस्ट आ जाती है, एयर फिल्टर चोक हो जाता है, तो आपका फ्यूल एवरेज आउट होना शुरू हो जाता है। जबकि यही चीज़ अगर EFI इंजन्स के अंदर होगी तो वो इसको मॉनिटर करेगा कि एयर का फ्लो कम है, एयर कम आ रही है, तो वो आपको ये भी इंडिकेशन देगा कि एयर फिल्टर चेंज करें या एयर में ब्लॉकेज है कहीं, और साथ साथ फ्यूल को उतनी ही मिकदार में इंजेक्ट करेगा जितनी ज़रूरत है। ओवर फ्यूल करेगा तो उससे आपका फ्यूल भी ज़ाया होगा, इंजन का टेम्परेचर बढ़ेगा, इंजन का एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो भी रेड हॉट हो सकता है। इसी तरह फिर अगली टाइप है उसकी जो मल्टी पोर्ट फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है, जिसको हम MPFI कहते हैं, जो मल्टीपल उसके अंदर आपके पोर्ट्स के अंदर स्प्रे करता है फ्यूल को। इसी तरह डायरेक्ट इंजेक्शन है, जो डायरेक्ट जो आपका सिलेंडर है पिस्टन के ऊपर, वहाँ फ्यूल को इंजेक्ट करता है, स्प्रे करता है और एयर आती है उसके साथ जो है ब्लास्ट होता है। अच्छा, इसमें बस EFI इंजन्स के अंदर ये है जो इसके डिसएडवांटेजेस हैं, या आप उसके कह लें कि क्या उसके कॉन्स हैं, कि उसके अंदर आपको एक तो ये कि लेमैन आदमी इसमें कोई हाथ नहीं डाल सकता। कोई मैकेनिक की दुकान है, अनपढ़ है, वो इसमें हाथ नहीं डालता, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है सारा, और उस लेवल का कोई टेक्नीशियन या इंजीनियर लेवल का कोई फ़र्द, कोई बंदा उसके अंदर हाथ डालता है। इसी तरह एक उसका ये है डिसएडवांटेज कि आपको इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा है इसकी। आम इंजन आप लेते हैं, जनरेटर्स की बात करते हैं, गाड़ी की बात करते हैं, आम गाड़ी आप लेते हैं जो EFI नहीं होती, उसके अंदर जो है वो कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, और जो EFI गाड़ी है उसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। इसी तरह सेम जनरेटर्स के अंदर भी है, EFI जनरेटर्स की कॉस्ट ज़्यादा होती है। बाकी इसमें आपको कोई भी ट्रबल शूटिंग होती है तो आपको कोई ऐसा इंजीनियर लेवल का आदमी चाहिए होता है जो कंप्यूटर कनेक्ट करता है और उससे फॉल्ट्स वगैरह रीड आउट करता है, और उसको जो है फिर आपको बताता है, या जो भी इसकी रेक्टिफिकेशन है, फॉल्ट रेक्टिफिकेशन है, ये करता है। तो मेरे ख्याल में आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह अगली किसी निशिस्त में डिटेल बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।